हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास फोर्थ के सब्जेक्ट इंग्लिश के मिड टर्म के एग्जाम को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है रीड द पैसेज को पढ़िए एंड आंसर द गिवन क्वेश्चंस, और दिए गए क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। तो यहाँ पर ये पैसेज है, आइए इसे पढ़ते हैं। पहले एलिस स्टूड अप, एलिस खड़ी हो गई एंड सॉ अ स्मॉल डोर, और उसने छोटा सा दरवाजा देखा अबाउट 15 इंचेस हाई, जो कि 15 इंच ऊंचा था। इट वॉज टू स्मॉल, ये इतना छोटा था फॉर हर टू गो थ्रू, इट मीन्स यह उसके अंदर जाने के लिए बहुत ज़्यादा छोटा था। शी सॉ अ ग्लास टेबल विद अ गोल्डन की ऑन इट, उसने एक कांच की टेबल देखी जिस पर एक गोल्डन की रखी थी, यानी कि गोल्डन चाबी रखी थी। शी ट्राइड द लिटिल गोल्डन की इन द लॉक, उसने जो लिटिल गोल्डन की थी, चाबी थी, उसे लॉक में लगाने की कोशिश की। एंड टू हर डिलाइट इट फिटेड, और उसके लिए खुशी की बात ये थी कि ये उसमें फिट हो गई। इट मीन्स जो लॉक था वो खुल गया। अब यहाँ पर क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन। द डोर दैट एलिस सॉ वॉज टू, जो दरवाजा एलिस ने देखा था वो कैसा था? फॉर हर स्मॉल और बिग, तो कैसा था? स्मॉल था, इट मीन्स बहुत छोटा था, तो यहाँ लिखेंगे स्मॉल। नेक्स्ट इज द हाइट ऑफ एलिस वॉज देन 15 इंचेस, एलिस की हाइट जो थी 15 इंच से ज़्यादा थी या कम थी? मोर और लेस, तो यहाँ पर लिखेंगे मोर, इट मीन्स ज़्यादा थी। नेक्स्ट इज द कलर ऑफ द की वॉज, की का कलर कैसा था? गोल्डन और सिल्वर, तो गोल्डन था, यहाँ लिखेंगे गोल्डन। नेक्स्ट इज द टेबल वॉज मेड ऑफ ग्लास और वुड, जो टेबल थी वहाँ पर वो लकड़ी की बनी थी या फिर ग्लास की? तो आंसर होगा ग्लास, इट मीन्स कांच की बनी हुई थी। नेक्स्ट इज रीड द गिवन पोएम, अब दी गई पोएम को पढ़िए एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, और क्वेश्चंस के आंसर दीजिए। सो पोएम इज आई मेट अ मैन इन एन अनियन बेड, मैं अनियन बेड पर एक मैन से मिला। ही वॉज क्राइंग सो हार्ड, वह इतनी तेज जो है रो रहा था। हिज आइज वर रेड, कि उसकी आंखें जो है बिल्कुल लाल हो रही थी। एंड द टीयर्स रोल्ड ऑफ द एंड ऑफ हिज नोज, और उसके जो आंसू थे वो निकलकर उसकी नाक तक आ गए थे। इट मीन्स उसके चेहरे पर उसके आंसू जो है गालों पर, नाक पर बह रहे थे। एज ही एट हिज वे डाउन द अनियन रोज, जैसे जैसे वह जो अनियन थी उनकी परत जो थी उसे एक एक करके खा रहा था, तो उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। मैंने ऐसे व्यक्ति को देखा था जो कि अनियन खा रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और उसकी आंखें बहुत लाल हो गई थी। नाउ चूज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर सही ऑप्शन को जो है आपको चूज करना है। द बेड वॉज मेड ऑफ, जो बेड था वो किसका बना हुआ था? अनियंस का या फिर ब्रेड का? तो अनियंस का बना हुआ था। नेक्स्ट इज द राइमिंग वर्ड ऑफ नोज इज, नोज का राइमिंग वर्ड जो है वो क्या होगा? रोज या फिर रेड? तो क्या होगा? रोज, तो यहाँ लिखेंगे रोज। नेक्स्ट इज द मैन वॉज क्राइंग बिकॉज ऑफ, वह व्यक्ति क्यों रो रहा था? बिकॉज ऑफ अनियंस, प्याज के कारण, तो यहाँ लिखेंगे अनियंस। नेक्स्ट इज द मैन द अनियंस, तो मैन ने जो है वो अनियन को क्या किया? थ्रू किया, फेंक दिया, या फिर एट खाया? तो उसने क्या किया था? एट, यानी कि खाया था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, मेक सेंटेंसेज फ्रॉम द गिवन वर्ड्स, यहाँ पर दिए गए वर्ड्स से आपको सेंटेंसेज फॉर्म करने हैं। नाइट, तो नाइट का यूज़ करना है। येस्टरडे नाइट वॉज वेरी स्केरी, कल रात जो है वो बहुत डरावनी थी। प्ले, आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूँ। तो आप इस तरीके से इन वर्ड्स को सेंटेंसेज में यूज़ करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, चूज द करेक्ट पंचुएशन मार्क, यहाँ पर सही पंचुएशन मार्क का यूज करना है। फर्स्ट इज आई लव टू ईट एप्पल बनाना एंड ग्रेप्स, मुझे बनाना, ग्रेप्स और एप्पल खाना पसंद है। तो एप्पल और बनाना के बीच में क्या यूज करेंगे हम? क्वेश्चन मार्क और कोमा, तो यहाँ पर लगाएंगे हम कोमा। नेक्स्ट इज व्हाट टाइम इज इट, कितना समय हुआ है? तो यहाँ पर हमें फुल स्टॉप लगाना है या फिर क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर लगाएंगे हम क्वेश्चन मार्क। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, लुक एट द गिवन पिक्चर, इस दी गई पिक्चर को देखिए। राइट 4 सेंटेंसेज अबाउट द सीन सोन इन द पिक्चर, और पिक्चर में दिखाए गए दृश्य के बारे में 4 सेंटेंसेज लिखिए यूजिंग क्लूज फ्रॉम द वर्ड बॉक्स, और आपको किसकी हेल्प से ये सेंटेंसेज लिखने हैं? यहाँ पर वर्ड बॉक्स में क्लूज दिए गए हैं, तो इन्हें आपको सेंटेंसेज में यहाँ पर जो लिखेंगे उनमें यूज़ करना है। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, वॉशिंग हैंड्स विथ क्लीन वाटर इज़ वन सच हैबिट, कि अपने हाथों को साफ पानी से धोना एक ऐसी अच्छी आदत है दैट कीप्स यू क्लीन, जो कि आपको स्वच्छ रखती है। वी शुड वॉश हैंड्स रेगुलरली, हमें अपने हाथों को नियमित रूप से धोना चाहिए। सोप किल्स जर्म्स फ्रॉम डर्टी हैंड्स, जो साबुन होता है वो गंदे हाथों से जो जर्म्स होते हैं, कीटाणु होते हैं, उन्हें मार देता है। वी शुड ऑल्सो क्लीन आवर नेल्स वाइल वॉशिंग आवर हैंड्स विद सोप, हमें अपने नाखूनों को भी, जब हम अपने हाथों को धो रहे होते हैं तो हमें अपने नाखूनों को भी साफ करना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फिल इन द ब्लैंक्स, यहाँ पर ब्लैंक्स फिल करने हैं। आई पास्ड इन माई एग्जाम, मैं जो है अपनी परीक्षा में पास हो गया। आई एम वेरी हैप्पी और सैड, तो मैं खुश हूँ या फिर दुखी? तो यहाँ पर लिखेंगे हैप्पी। नेक्स्ट इज आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। डू यू लिव,
तो यहाँ पर क्या लिखना है, वेयर या वॉट। तो यहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, वेयर। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। नेक्स्ट इज राधा लव्स टू डेली, राधा को रोजाना क्या करना पसंद है, एक्सरसाइज और एक्सरसाइज। तो यहाँ पर एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास करना पसंद है, योगा व्यायाम। तो यहाँ पर जो है क्या है, एक्सरसाइज, इट मीन्स इसकी स्पेलिंग गलत है। अब नेक्स्ट है दे गोइंग टू वॉच अ मूवी, वे एक मूवी देखने जा रहे हैं। तो यहाँ पर दे के साथ कौन सी वर्ब यूज करेंगे, आर। तो यहाँ लिखेंगे आर। नेक्स्ट इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स, यहाँ पर सही के लिए टी लिखेंगे और फॉल्स के लिए एफ लिखेंगे। द गर्ल थॉट, लड़की ने सोचा, हर नोज वॉज फनी, कि उसकी नाक जो है वो फनी थी। तो बिल्कुल सही है, लड़की ने जब अपनी नाक को मिरर में देखा तो उसे लगा कि दिस वॉज वेरी फनीएस्ट थिंग इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर लिखेंगे टी। नेक्स्ट इज द फिर ट्री वॉन्टेड गोल्डन लीव्स, जो फिर ट्री था वो गोल्डन लीव्स चाहता था। इट मीन्स उसने तीसरी बार में क्या मांगा था, गोल्डन लीव्स मांगी थी। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है नसरुद्दीन प्लेड हॉकी, नसरुद्दीन हॉकी खेलता था। तो ये गलत है क्योंकि वह आर्चरी खेलता था। नेक्स्ट है एलिस फॉलोड द वाइट रेबिट, एलिस ने सफ़ेद रंग के रेबिट का पीछा किया था। तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज राइट एनी टू गुड हैबिट्स, आपको यहाँ पर कोई भी 2 गुड हैबिट्स के बारे में लिखना है। तो यहाँ पर इस तरीके से आप गुड हैबिट्स लिख सकते हैं, जैसे ही, तो यहाँ पर आप इस तरीके से गुड हैबिट्स लिख सकते हैं, जैसे कि वी शुड टेक बाथ डेली, हमें रोजाना नहाना चाहिए। वी शुड ब्रश आर टीथ ट्वाइस इन अ डे, हमें एक दिन में 2 बार अपने दांतों को साफ करना चाहिए। तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से आपको यहाँ पर गुड हैबिट्स लिखनी है। नेक्स्ट है वाई आर ट्रीज इंपॉर्टेंट टू अस, पेड़ हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हैं। तो आंसर है ट्रीज आर वेरी यूजफुल फॉर आवर लाइफ, हमारे जीवन के लिए पेड़ जो है बहुत ही यूजफुल हैं। दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, वो हमें गर्मी से बचाते हैं। एंड गिव्स अस शेड, और हमें छाया प्रदान करते हैं। दे प्रोवाइड शेल्टर टू मैनी बर्ड्स, वो बहुत सारे पक्षियों को शेल्टर प्रदान करते हैं, इट मीन्स उन्हें आश्रय देते हैं। दे मेक एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी, वे हमारे पर्यावरण को बहुत ही साफ सुथरा और स्वच्छ बनाते हैं। तो आप इस तरीके से यहाँ पर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन है द अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 एंड, अलार्म क्लॉक जो थी वो हमेशा 6 बजे ही बजती थी। एंड पुल्स नेहा आउट ऑफ द बेड, और हमेशा नेहा को जगा देती थी। इट इज़ सो अनफेयर, ये कितना गलत है। ओ हाउ आई वुड लव टू स्लीप अ लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, कि मुझे जो है सुबह के समय थोड़ा सा और सोना पसंद है। इट मीन्स वह थोड़ा और सोना चाहती थी। अब यहाँ पर क्वेश्चन है एट वॉट टाइम डिड नेहाज क्लॉक रिंग, किस समय नेहा की रिंग बजती है। तो किस समय बजती है क्लॉक रिंग, नेहाज अलार्म क्लॉक ऑलवेज रिंग्स एट 6 o'clock इन द मॉर्निंग, नेहा की अलार्म क्लॉक हमेशा सुबह को 6 o'clock पर बजती है। नेक्स्ट इज व्हाट डज नेहा वांट टू डू, नेहा क्या करना चाहती है। तो आंसर है नेहा वांट्स टू स्लीप लिटिल लॉन्गर इन द मॉर्निंग, नेहा सुबह के समय थोड़ा सा और सोना चाहती है। तो आप इस तरीके से इन क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पर लिखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.